व्यक्ताम्भोजस्वरूपं लसदरुणसरोजाधिरूढ त्रिनेत्रं पाशं चैवाङ्कुशं वावृतमभयदं बाहुभिर्धारयन्तम् शक्त्या युक्तं गजास्यं पृथुधरजठरं नागयज्ञोपवीतं देवम् चन्द्रार्धचूडं सकलभयहरं विघ्नराजं नमामि। अथ कवचं गणेशो निशिरः पातु कालं पातु गजाननः नेत्रे गणपति पातु गजकर्णः श्रुति मम कपोलो गणनाथस्तु खारं। महागणेश का परिचय विस्तृत रूप में प्रस्तुत है। महागणेश परिचय। महागणेश हिंदू धर्म के अति महत्वपूर्ण और पूजनीय देवता हैं। इन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि और ज्ञान के प्रदाता और सर्व कार्यों में सफलता दिलाने वाले के रूप में जाना जाता है। महागणेश भगवान गणेश का दिव्य और महाशक्तिशाली रूप है, जिन्हें विशेष रूप से वैदिक और तांत्रिक साधनाओं में पूजनीय माना जाता है। रूप और स्वरूप। महागणेश का स्वरूप अत्यंत महान और प्रखर है। इनके शरीर का वर्ण स्वर्णिम और लालिमा युक्त होता है। 4 या अधिक भुजाएं होती हैं, जिनमें वे पाश, अंकुश, मोदक और अभय मुद्रा धारण करते हैं। उनके मुख का आकार हाथी के समान है और वे अत्यंत भव्य, भयानक और साथ ही करुणामय प्रतीत होते हैं। दिव्य शक्ति। महागणेश सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। वे ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि देने वाले हैं। साधक के मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि करके उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। तांत्रिक साधना में महागणेश की उपासना से असुरों और नकारात्मक शक्तियों पर विजय संभव होती है। महागणेश की साधना। साधना विधि। महागणेश की साधना में वैदिक मंत्रों के साथ हवन, अभिषेक, पूजन और मंत्र जाप शामिल होता है। साधना का मुख्य उद्देश्य होता है संकट मोचन, कार्य सिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना। विशेष अवसरों पर उनके मंत्र और यंत्रों का प्रयोग करके साधक अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। महागणेश और अन्य देवताओं से संबंध। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा रचित और अनुकूलित देवताओं में प्रमुख हैं। महागणेश की उपासना से संपत्ति, स्वास्थ्य और विद्या की प्राप्ति होती है। तांत्रिक परंपरा में वे सर्व विघ्न नाशक और राक्षस विनाशक के रूप में पूजनीय हैं। महागणेश की कथाएं। कई पुराणों में महागणेश के असुरों और नकारात्मक शक्तियों पर विजय के अद्भुत किस्से मिलते हैं। कहा जाता है कि जिनकी साधना में भक्ति, नियम और मंत्र सिद्धि होती है, उन्हें कोई भी संकट या बाधा छू नहीं सकती। उनके भक्तों को साधना के माध्यम से अद्भुत चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। 7. महागणेश केवल एक देवता नहीं, बल्कि सिद्धि, सुरक्षा, सफलता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के प्रतीक हैं। उनके आराधन से साधक अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सच्ची ज्ञान, शक्ति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल में एक समय था जब संसार में अज्ञान, बाधाएं और संकट अधिक थे। इस समय में देवताओं ने निर्णय लिया कि एक ऐसा दिव्य रूप प्रकट होना चाहिए जो सभी विघ्नों का नाश कर सके, ज्ञान और समृद्धि प्रदान कर सके और साधकों के लिए मार्गदर्शक बन सके। इसी आवश्यकता से प्रकट हुए महागणेश। 1. साधक की तपस्या और महागणेश का दर्शन। कथा है कि एक बार एक साधक कठोर तपस्या कर रहा था अपने जीवन के सभी विघ्नों और समस्याओं का समाधान पाने के लिए। उसने जंगल में महीनों तक निरंतर जप, ध्यान और व्रत किए। साधक के हृदय की सच्ची भक्ति और अडिग निष्ठा देखकर महागणेश ने उसे स्वप्न में आकर दर्शन दिया। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। 4 भुजाएं, हाथ में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा और हाथी मुख की महान दृष्टि। साधक ने जब उनकी आंखों में देखा तो उसका सारा भय, अज्ञान और संदेह दूर हो गया। महागणेश ने कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब तू मेरी साधना का पालन कर और जीवन में सभी विघ्नों से मुक्त हो जा। 2. प्रत्यक्ष दर्शन के चमत्कार। महागणेश का प्रत्यक्ष दर्शन केवल आंखों के लिए नहीं,
बल्कि हृदय और चेतना के लिए भी होता है। जिस साधक ने उन्हें देखा, उसकी अज्ञानता दूर होती है, उसका मन और बुद्धि दोनों सशक्त और स्थिर हो जाते हैं। जीवन के समस्त कार्यों में सफलता और सुरक्षा मिलती है। कथा के अनुसार उस साधक के पास अचानक विविध चमत्कारिक अवसर और साधना के यंत्र प्राप्त हुए। उसके घर में समृद्धि आई, उसकी बुद्धि तेज हुई और उसके आसपास के लोग भी महागणेश की कृपा से लाभान्वित हुए। 3. महागणेश का संदेश। महागणेश ने साधक को यह भी उपदेश दिया कि भक्ति, तप और सच्चाई के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। प्रत्यक्ष दर्शन का अर्थ केवल देखने में नहीं, बल्कि अपने भीतर महागणेश के गुणों का विकास करना है। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा में रहते हैं, लेकिन उन्हें शुद्ध हृदय और अडिग विश्वास की आवश्यकता होती है। 4. परिणाम और महत्व। साधक ने महागणेश के दर्शन के बाद अपने जीवन में अज्ञान और भय को त्याग दिया। उसके कर्म सफल और लाभकारी हुए। धीरे धीरे ये कथा दूर दूर तक फैल गई कि जो महागणेश की सच्ची भक्ति करता है, उसके जीवन में कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रहता। तब से साधक और भक्त यह मानते हैं कि महागणेश का प्रत्यक्ष दर्शन, चाहे वास्तविक हो या ध्यान और साधना के माध्यम से, संकट, भय और विघ्नों से मुक्ति दिलाता है। महागणेश साधना की रहस्यमय कथा। भाग 1। प्रारंभ और प्रेरणा। प्राचीन काल में संसार अज्ञान, अराजकता और भय से ग्रस्त था। न केवल मनुष्य, बल्कि असुर, राक्षस और अन्य नकारात्मक शक्तियां भी अपना आतंक फैला रहे थे। देवताओं ने अपने लोकों में शांति बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन उनके लिए भी स्थिति कठिन हो गई थी। तभी महागणेश का उद्घाटन हुआ। वे केवल विघ्नहर्ता और बुद्धि के प्रदाता नहीं, बल्कि सत्य भक्ति के मार्गदर्शक, रहस्यमय शक्ति और अज्ञान के नाशक भी थे। एक गांव में एक साधक था, विष्णुप्रिय नामक, जिसने बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखी थी। उसने सुना था कि जो महागणेश की साधना करता है, उसे न केवल भौतिक सफलता, बल्कि आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होता है और वो असुरों और नकारात्मक शक्तियों से भी सुरक्षित रहता है। विष्णुप्रिय ने ठान लिया कि वो सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करने के लिए महागणेश की साधना करेगा। परंतु ये साधना साधारण साधना नहीं थी। ये वैदिक, तांत्रिक और रहस्यमय मंत्रों से युक्त साधना थी, जिसमें भयानक और प्रेरणादायक तत्व दोनों मौजूद थे। भाग 2। साधना की कठिनाइयां और तैयारी। विष्णुप्रिय ने सबसे पहले साधना के लिए शुद्ध स्थान तैयार किया। चारों ओर धूप, दीप और वैदिक यंत्र स्थापित किए। मन और हृदय को शुद्ध करने के लिए व्रत और उपवास रखा। तांत्रिक मंत्रों का अभ्यास गुरु वचनानुसार किया। साधना में 4 प्रकार के तत्व अत्यंत आवश्यक थे। 1. भक्ति और श्रद्धा। बिना हृदय की शुद्धि के साधना अधूरी। 2. वैदिक मंत्र और जप, जो शक्ति को जागृत करते हैं। 3. तांत्रिक यंत्र और ध्यान, जो साधक को राक्षस और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा देते हैं। 4. धैर्य और साहस, क्योंकि साधना के दौरान अक्सर भयानक और रहस्यमय दृश्य सामने आते हैं। एक रात जब साधक गहन ध्यान में था, उसने देखा कि एक विशाल भयानक असुर प्रकट हुआ। उसका मुख ज्वालामुखी जैसा जल रहा था। यह असुर गांव को नष्ट करने आया था। साधक का हृदय भयभीत हुआ, लेकिन उसने महागणेश के मंत्रों का जप जारी रखा। भाग 3। महागणेश का प्रत्यक्ष। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और महागणेश प्रकट हुए। उनका रूप भव्य और भयानक था। 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, मोदक और वरमुद्रा धारण किए। हाथी मुख का मुख प्रज्वलित था और उनकी दृष्टि में सर्वशक्तिमान और दया दोनों थे। महागणेश ने उस असुर को दृढ़ दृष्टि से निहारा। असुर ने अपने भयावह रूप में साधक को डरा दिया, लेकिन महागणेश के दर्शन मात्र से उसकी शक्तियां ध्वस्त हो गईं। महागणेश ने अपने अंकुश से असुर को पकड़ लिया और पाश से बांध दिया। विष्णुप्रिय ने देखा कि महागणेश केवल भक्त की रक्षा नहीं करते, बल्कि दुष्टों और राक्षसों को स्वयं नष्ट करते हैं। महागणेश ने कहा, हे साधक, जो मेरे पथ पर सच्ची भक्ति से चलता है, उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति हरा नहीं सकती। मेरी साधना केवल भौतिक सफलता नहीं देती, बल्कि आत्मिक शक्ति और जागरूकता भी प्रदान करती है।
भाग 4 साधना का रहस्य और भयानक अनुभव। साधना के अगले कुछ दिनों में विष्णुप्रिय ने अनुभव किया, अंधकार और भय के स्वरूप उसकी साधना में प्रकट होते। कभी राक्षस जैसे द्रव्य उसके सामने आते, कभी मनोवैज्ञानिक बाधाएं उत्पन्न होती, लेकिन हर बार महागणेश के यंत्र और मंत्र ने उसकी रक्षा की और वो अपने ध्यान और भक्ति में और अधिक दृढ़ होता गया। कथा के अनुसार जो भी साधक महागणेश की वैदिक तांत्रिक साधना करता है, उसे 3 तरह के अनुभव होते हैं। 1 प्रेरणादायक अनुभव, आध्यात्मिक जागरूकता और शक्ति। 2 भयानक अनुभव, असुर और नकारात्मक शक्तियाँ जो साधक की शक्ति को परखते हैं। 3 सत्यभक्त अनुभव, साधक का हृदय और चेतना शुद्ध होती है। भाग 8 साधक की अंतिम परीक्षा। साधक विष्णुप्रिया की साधना अब अपने चरम पर थी। उसने महीनों तक तपस्या, व्रत और मंत्र जप किया, लेकिन महागणेश की शक्ति और कृपा का वास्तविक परीक्षण अभी बाकी था। असुरों का अंतिम आक्रमण। एक राज्य पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से चमक रहा था। अनेक भयानक राक्षस गांव की ओर बढ़े। उनमें से कुछ अदृश्य और अद्भुत शक्तियों वाले थे। उनका उद्देश्य साधक की साधना को नष्ट करना और महागणेश की प्रतिष्ठा को कलंकित करना था। साधक ने गहरी निश्चयता के साथ महागणेश के मंत्रों का जप किया। तुरंत उसके चारों ओर सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश में राक्षसों का भय और अज्ञान ध्वस्त हुआ। कुछ असुर तो प्रकाश में जलकर विलीन हो गए। महागणेश स्वयं प्रकट हुए। उनके चारों भुजाओं में पाश और अंकुश थे। वे बोले, हे साधक, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने तुम्हें मेरे मार्ग में स्थिर किया। अब मैं तुम्हें अंतिम शक्ति का अनुभव कराऊंगा। साधक ने महसूस किया कि उसकी चेतना में असीम शक्ति और दिव्यता प्रवेश कर रही है। महागणेश ने अपने अंकुश और पाश से राक्षसों को पकड़कर साधक की ओर निर्देशित किया। साधक ने अपने तांत्रिक यंत्र और वैदिक मंत्र के माध्यम से उनकी शक्ति को स्थिर किया। संघर्ष का दृश्य। आसमान में बिजली और अग्नि के समान प्रकाश चमक रहा था। राक्षसों की गर्जना और उनके भयावह स्वर के बीच साधक और महागणेश ने उन्हें परास्त करना शुरू किया। प्रत्येक मंत्र और यंत्र से राक्षसों की शक्ति कमजोर होती गई। साधक ने ध्यान केंद्रित करते हुए महागणेश के पूर्ण मंत्र का जप किया। राक्षस कालभैरवसुर, जो सबसे शक्तिशाली था, चिल्लाया और कहने लगा, तुम्हारी शक्ति मुझसे बड़ी नहीं, मैं इस लोक को जलाऊंगा। लेकिन महागणेश ने उसे अंकुश और पाश से बांधकर नियंत्रित कर दिया। अंततः सभी दुष्ट शक्तियां महागणेश और साधक की भक्ति के सामने नष्ट हो गईं। गांव में फिर से शांति लौट आई। साधक ने महसूस किया कि महागणेश की साधना ही वास्तविक सुरक्षा और विजय का मार्ग है। आध्यात्मिक जागरण और प्रेरक संदेश। साधक ने इस अनुभव के बाद पाया कि सच्ची साधना केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं होती, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण, भय का नाश और चेतना की उच्चता प्रदान करती है। महागणेश की शिक्षाएं। भक्ति और श्रद्धा। साधक का हृदय हमेशा शुद्ध और स्थिर होना चाहिए। संकट और भय का सामना। साधना के दौरान भय और असुरों का सामना होना सामान्य है। अडिग विश्वास। जो भक्त पूर्ण विश्वास और भक्ति से चलता है, उसे कोई भी बाधा नहीं हरा सकती। सच्ची शक्ति। शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना और साधना से प्राप्त होती है। साधक की विजय। विष्णुप्रिया ने महागणेश की साधना पूरी निष्ठा और भक्ति से की। उसे न केवल सभी राक्षसों और बाधाओं पर विजय मिली, बल्कि उसकी बुद्धि, चेतना और आध्यात्मिक शक्ति भी असीम रूप से बढ़ी। गांव और आसपास के लोग भी इस चमत्कारिक अनुभव को देखकर महागणेश के भक्त बन गए। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति, तपस्या और साधना से कोई भी संकट, भय या विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। उपसंहार। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि महागणेश केवल विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता नहीं, बल्कि सच्चे भक्तों के संरक्षक और राक्षसों के नाशक भी हैं। उनकी साधना में वैदिक मंत्र, तांत्रिक यंत्र, भक्ति और धैर्य की आवश्यकता है। जो साधक निष्ठा और भक्ति से उनके मार्ग पर चलता है, वह जीवन में किसी भी बाधा से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। महागणेश साधना विधि चरणबद्ध विवरण। 1. साधना का उद्देश्य। 2. साधना का समय और स्थान। 3. साधना सामग्री। 4. साधना के चरण। 5. विशेष सुझाव। महागणेश साधना के मुख्य उद्देश्य हैं सभी विघ्न और बाधाओं का नाश, बुद्धि, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति, जीवन में सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति का विकास, नकारात्मक शक्ति और राक्षसों से सुरक्षा। साधना का समय, स्थान। सर्वोत्तम समय बुधवार
या सोमवार होता है, प्रातःकाल या संध्याकाल। स्थान शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान, आइडियली गृह मंदिर या यंत्र स्थल। स्वच्छता, शरीर और मन की शुद्धि के लिए स्नान और व्रत। वायुमंडल, दीपक, धूप और फूलों से पवित्र वातावरण। साधना सामग्री, 1. मूर्ति या चित्र, महागणेश की विशेष प्रतिमा या चित्र। 2. दीपक और धूप, पवित्र ऊर्जा के लिए। 3. फूल और अक्षत, भक्ति और प्रेम प्रदर्शित करने के लिए। 4. पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, अभिषेक के लिए। 5. यंत्र, साधना के दौरान ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करने के लिए। 6. मंत्र जप माला, 108 या 1008, माला जप मंत्र जप के लिए। साधना के चरण। चरण 1. प्रारंभिक शुद्धि और मानसिक तैयारी। साधक को स्नान और व्रत करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना आवश्यक है। दीपक, धूप जलाएं और मंत्र जप की निश्चय शक्ति बनाएं। चरण 2. स्थापना और पूजा। मूर्ति या चित्र को साफ जगह पर रखें। उसके चारों ओर दीपक, धूप और फूल रखें। पंचामृत से अभिषेक करें। हर अभिषेक और सजावट के साथ साधक का मन महागणेश पर केंद्रित होना चाहिए। चरण 3. मंत्र जप। वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का जप करें। सामान्य मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, सुरक्षा और सफलता के लिए। तांत्रिक साधनाओं में विशेष मंत्र और बीज मंत्र भी होते हैं। मंत्र जप की संख्या 108 या 1008, माला से जप करना उत्तम है। जप के दौरान मन केवल महागणेश पर केंद्रित रहना चाहिए। चरण 4. ध्यान और दर्शन। मंत्र जप के बाद साधक ध्यान मुद्रा में बैठकर महागणेश का ध्यान करें। ध्यान में उनके सर्वशक्तिमान रूप, 4 भुजाएं, अंकुश और पाश को स्पष्ट रूप से देखें। ध्यान से साधक की चेतना और ऊर्जा केंद्र जागृत होती है। चरण 5. भोग और प्रार्थना। फूल, अक्षत और मिठाई, मोदक का भोग अर्पित करें। प्रार्थना में साधक अपने सभी कार्यों में सफलता और सुरक्षा की कामना करें। चरण 6. यंत्र साधना यदि उपलब्ध हो। महागणेश यंत्र का संतुलित और शुभ दिशा में स्थापना करें। यंत्र के सामने दीपक जलाएं और मंत्र जप करें। यंत्र साधना से साधक की ऊर्जा और चेतना केंद्रित होती है। चरण 7. समाप्ति और धन्यवाद। साधना के अंत में महागणेश का धन्यवाद करें। दीपक बुझाएं लेकिन यंत्र और मूर्ति को साफ सुथरा रखें। साधक का मन शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना चाहिए। विशेष सुझाव। 1. साधना के दौरान धैर्य और निष्ठा बनाए रखें। 2. साधना लगातार और नियमित होनी चाहिए। 3. कठिनाइयों और बाधाओं के समय भय और अशांति से बचें, केवल मंत्र और ध्यान में लीन रहें। 4. साधना में शारीरिक और मानसिक शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। महागणेश साधना के साथ ज्योतिष, वास्तु और तांत्रिक उपाय। विस्तृत विवरण। 1. ज्योतिष के अनुसार महागणेश साधना। महागणेश साधना का समय और विधि अक्सर ज्योतिषीय दृष्टि से तय की जाती है। सर्वोत्तम वार, बुधवार या सोमवार। सर्वोत्तम नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, कृत्तिका। सूर्योदय या संध्या समय, प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक या सायंकाल। चंद्र स्थिति, अमावस्या या चंद्रमा शुभ होने पर। ज्योतिषीय लाभ, बृहस्पति और शुक्र के अनुकूल प्रभाव से धन, विद्या और कार्यसिद्धि। मंगल के प्रभाव को शांत कर संकट और बाधाएं दूर करना। उपाय, साधना से पहले ग्रह दोष और दोषयुक्त नक्षत्र की जांच करना लाभकारी होता है। विशेष मंत्र जाप या यंत्र स्थापना से शनि, राहु, केतु आदि नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। 2. वास्तु और महागणेश। वास्तुशास्त्र में महागणेश को संकट हरने और सुख समृद्धि देने वाला देवता माना गया है। स्थापना स्थान, मुख्य प्रवेश द्वार के पास या घर के उत्तर पूर्व दिशा में। पूजा स्थल में उत्तर या पूर्व फेसिंग मूर्ति रखी जाए। दीपक और धूप, वास्तु के अनुसार दिशा में उज्जवल दीपक और धूप रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। फूल और मोदक, उत्तर पूर्व दिशा में अर्पित करने से घर में समृद्धि और सुख आता है। वास्तु दोष निवारण, घर में दरवाजे या खिड़कियों के दोष होने पर महागणेश यंत्र और मंत्र का प्रयोग लाभकारी है। उत्तर पूर्व में जल का पात्र या दीपक रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 3. उपाय और उपचार। महागणेश साधना के साथ कुछ निजी और पारिवारिक बाधाएं दूर करने के उपाय प्रभावकारी हैं। 1. संकट निवारण उपाय, प्रतिदिन 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का जाप। लाल रंग का फूल और हल्दी का तिलक।
सप्ताह में एक बार मोदक भोग अर्पित। 2. असफलता और बाधा निवारण, तांत्रिक यंत्र और मूर्ति की स्थापना, लाल या पीला कपड़ा पूजन स्थल पर, मंत्र जाप और दीपक प्रज्वलित करना। 3. रोग और नकारात्मक प्रभाव का उपचार, पवित्र जल और पंचामृत से अभिषेक, गुलाब या गंध पुष्प से पूजा, शुद्ध हृदय और नियमित साधना। 4. तंत्र प्रयोग, महागणेश के तांत्रिक प्रयोग में शक्ति जागरण और नकारात्मक शक्तियों का नाश प्रमुख है। साधना के दौरान प्रयोग: 1. बीज मंत्र जाप, गजमुख के बीज मंत्र से शक्ति जागृत होती है। 2. तांत्रिक यंत्र स्थापना, साधक के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। 3. अग्नि और दीपक प्रयोग, राक्षस और नकारात्मक शक्तियों का विनाश। प्रमुख तंत्र विधि: मंत्र प्लस यंत्र प्लस अभिषेक प्लस दीपक प्लस धूप का संयोजन। साधक को शांत मन से पूर्व या उत्तर फेसिंग बैठना चाहिए, जबकि समय साधना स्थल पर कोई नकारात्मक वस्तु नहीं हो। 5. तंत्रकाट विधि, तंत्रकाट विधि का उद्देश्य दुष्ट प्रभावों और बाधाओं को समाप्त करना है। तंत्रकाट प्रक्रिया: 1. प्रभावित व्यक्ति या स्थान की पहचान। 2. उचित महागणेश मंत्र और यंत्र का चयन। 3. दीपक धूप और पंचामृत से शक्ति केंद्र का शुद्धिकरण। 4. मंत्र जाप द्वारा नकारात्मक प्रभाव समाप्त करना। 5. साधना के बाद पूजा स्थल को साफ और शुद्ध रखना। सावधानी: तंत्रकाट विधि केवल नैतिक और सही उद्देश्य के लिए करें। बिना गुरु के मार्गदर्शन के जटिल तंत्र प्रयोग से हानि भी संभव है। 6. साधना और समग्र लाभ, मानसिक शांति, ध्यान और चेतना का विकास, कार्य, शिक्षा, व्यवसाय और स्वास्थ्य में सफलता, घर और परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों, असुर और बाधाओं का नाश। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ श्री गणेश साधना के अंतर्गत महागणपति साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। रत्तं भूतस्वरूपं लसदरुणसरोजभिरूढ त्रिनेत्रं पाशं चैवाङ्कुशं वावरदमभयदं बहुभिर्धारयन्तम् शक्त्या युक्तं गजास्यं पृथुतरजठरं नरयज्ञोपवीतं देवं चन्द्रार्धचूडं सकलभयहरं विघ्नराजं नमामि। अथ कवचं गणेशो मे शिरः पातु भालः पातु गजाननः, नेत्रे गणपति पातु गजकर्णः, श्रुतिनाम कपोलो गणनाथस्तु घ्राणं गन्धर्वपूजितः, मुखं मे सुमुख पातु चिबुकं गिरिजासुतः, जिह्वा पातु गणक्रीडोदन्तान् रक्षतु दुर्मुखः, वचं विनायकः पातु कष्टं पातु महोत्कटः, पद्मः पद्मः पातु गजस्कन्धो बाहु मे विघ्ननाशनः, हस्तौ रक्षतु हेरम्बुवक्षः पातु महाबलः, हृदयं मे गणपतिरुदरं मे महोदरः, अभिगम्भीरहृदयपृष्ठं पातु सुरप्रियः, कपिं मे विततो पातु गुह्यं मे गुहपूजितः, ऊरु मे पातु कौमारं जानुनी च गणाधिपः, जम्भे गजप्रदः पातु गुल्फो मे दुर्जति प्रियः, चरणौ दुर्जय पातुर्साङ्गं गणनायकः, आमोदो मे गतः पातु प्रमोदः पातु पृष्ठतः, दक्षिणे पातु सिद्धिशो वामे विघ्नधरार्चितः,
प्राचं रक्षतु मां नित्यं चिन्तामणि विनायकः आग्नेयां वक्रतुण्डो मे दक्षिणस्यां मासुतः नृत्यं सर्वविघ्नेशः पातु नित्यं गणेश्वरः प्रतीचं सिद्धिदः पातु वायव्यां गजकर्णकः कौबेरं सर्वसिद्धिशः ईशान्यां मीशनन्दनः ऊर्ध्वं विनायकः पातु अधो मूषकवाहनः दिवागो क्षीरधवलः पातु नित्यं गजाननः रात्रौ पातु गणक्रीडः सन्ध्यो सुरवन्दितः पाशाङ्कुशाभयकरः सर्वतः पातु मां सदा ग्रहभूतपिशाचेभ्यः पातु नित्यं गजाननः सत्वं रजस्तमो वाचं बुद्धिं ज्ञानं स्मृतिं दयां धर्मचतुर्विधं लक्ष्मीं लज्जां कीर्तिं कुलं वपु धनं धान्यं गृहं दारान् पौत्राणां सखींस्तथा एकदन्तो वपु श्रीमान् सर्वतः शङ्करात्मजः सिद्धिदं कीर्तिदं देवि प्रपथे नियतः शुचिः एकालं द्विकालं वापि भक्तिमान् न संशयः मोहनस्तम्भनाकर्षमारणोच्चाटनं वशम् स्मरणादेव जायन्ते नाटकाया विचारणा सर्वविघ्नहरं देवं ग्रहपीडानिवारणं सर्वशत्रुक्षयकरं सर्वपत्तिनिवारणम् ऋग्वेदं कवचं देवी यो जपे मन्त्रमुत्तमम् न वाच्यते सविघ्नौघै कदाचित् कुत्रचित् ऊर्जे लिखित्वा विधिवद्धारयेद्यो नरः शुचिः एकबाहो शिरः कण्ठे पूजयित्वा गणाधिपम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य कवचं देवी विदुर्लभम् यो धारयेन् महेशानि न विघ्नैरभिभूयते गणेशहृदयं नाम कवचं सर्वसिद्धिदम् पठेद्वा पाठयेद्वापि तस्य सिद्धिः करे स्थिता।